नमस्कार दोस्तों, इलाहाबादी एस्पिरेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगली सुनवाई कब होने की संभावना है, कब तक परीक्षाएं हो सकती हैं और कुछ और बातें हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबा दें। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल पाएगी। और दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ना जरूर ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है। टेलीग्राम पे आप जुड़ते हैं तो वहां जो भी जानकारी आती है सबसे पहले आपको मिल जाती है, उसके बाद वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे बताई जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो मुझे जानकारी मिलती है उसको क्रॉस वेरीफाई करके और तब वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ना तो मैं किसी के बहकावे में कोई वीडियो बनाता हूँ, ना मैं किसी के दबाव व्यवस्था में कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे 10 लोगों ने ये जानकारी दे दी, उसके बाद मैं आया मुंह उठा के कुछ भी बोलने लग गया। तो ऐसी कोई वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ, सब आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, उसमें कोई भी बात जो भी बोली गई हो वो सब कुछ सत्य है। दूसरी, ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि कई महानुभाव जो थे ये बता रहे थे कि मैं व्यवस्था में आके वीडियो बनाता हूँ, मैं उनसे बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनसे ऐसा कोई बात नहीं बताया हूँ कि मैं व्यवस्था में आके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि कुछ भी भ्रम फैलाया जाएगा। ठीक है, उनका काम है फैलाना, कर सकते हैं। दूसरी चीज, दोस्तों देखिए, आप लोग एकजुट रहिए। मैं थंबनेल में भी यही लिखा हूं कि हम सबकी यही पुकार, डिप्लोमा जेई का दे एग्जाम, अकेले दे एग्जाम, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो डिप्लोमा साथी हैं वो डिप्लोमा इसीलिए करते हैं कि राज्य सरकार में उन्हें जेई की वैकेंसी देखने को मिलेगी और वो जेई बन सकते हैं, उसके बाद प्रमोट होकर आगे जा सकते हैं, अपने जीवन खुशहाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बकाया जा रहा है कि एकजुट रहिए, ग्रुपों में जोड़िए, ये करिए वो करिए। सबसे पहले मैं यही आपको कहूंगा, एकजुट तो रहिए ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। क्योंकि अगर एग्जाम की डेट आ गई तो आप बहकावे में इधर उधर के फर्जी चीजों में पड़े रहेंगे, तो आपका एग्जाम आते हुए भी आपके हाथ से निकल जाएगा। और अगला एग्जाम कैसा हो, कितनी वैकेंसी आए, आए भी कि ना आए, क्योंकि आपको पता है कि राज्य सरकारें किस हिसाब से काम कर रही हैं और यूपी ट्रिपल एस किस हिसाब से काम कर रहा है वो तो सबको ही पता है, जग जाहिर है। तो इस वजह से मैं यही कहूंगा कि जो इन सब फालतू की चीजों में पड़ रहे हैं दोस्त, अपने माँ बाप के बारे में सोचें, अपने भाई बहन के बारे में सोचें, उसके बाद अपनी पढ़ाई जारी रखें। यदि आपको समय मिलता है तो टेस्ट दीजिए, और समय मिलता है तो क्विज दीजिए। क्या होगा कि जैसे जैसे आप पढ़ते हैं उसके बाद उसका रिवीजन करते हैं, फिर टेस्ट देते हैं, क्विज देते हैं, तो वैसे आपकी परिपक्वता और आपकी जो इफिशियंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये सब चीजों से बचिए, क्योंकि आपको कभी डिप्लोमा संघ, कभी आयोग, कभी यहाँ कभी वहां, ये करके भेजा जा रहा है, कभी यहाँ जुड़िए कभी वहां जुड़िए, ये वीसी वो वीसी। मतलब इन सब चीजों से बचिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, 4612 वैकेंसी है। ऐसा तो है नहीं कि 20-50 हजार लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। होना तो 4612 ही लोगों को है, ठीक है। चाहे आप जितनी एड़ी चोटी का दाव लगा दीजिए, लेकिन जितनी वैकेंसी है सिलेक्शन उतना ही होगा। तो आप लोग 4612 में अपनी एक सीट पक्की करिए, ठीक है। तो क्योंकि जो लोग आपसे इधर उधर करवा रहे हैं ना, वो सिर्फ तैयारी पे फोकस है। जब उनके पास समय मिलता है तो वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, आप लोग उधर मोल्ड हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, किसी को पकड़ के कहीं जोड़ने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी आत्मा ये गवाही देती है, तो ठीक है, करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अपना कोर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद टेस्ट वगैरह दीजिए, और सिर्फ आपका काम है पढ़ाई करना। और रही बात केस की, केस डिप्लोमा संघ लड़ रहा है, वहां जाने की आपको तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं मतलब डंके की चोट पे कह रहा हूं कि वहां जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये बताइए, डिप्लोमा संघ चुनाव लड़ रहा है, आप वहां जाके क्या कर लेंगे? अगर आपको जाना भी है तो आयोग जाइए, माननीय सचिव जी से मिलिए, उनसे सिर्फ ये प्रेयर कीजिए कि माननीय, हमारी जो परीक्षा है वो तभी हो जब केस का निपटारा हो जाए, और कोशिश करिए कि केस का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए। तो उसमें जो भी कर सकते हैं माननीय सचिव जी कर सकते हैं। आपका केस जो लड़ रहा है उसके पास जाके आप क्या कर लेंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो जज है।
वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। इसमें जो कर सकती हैं सरकारें कर सकती हैं। और हाँ, और कहीं इतना दबाव ना बना दीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी आपके दबाव में आके वो एग्जाम करा ले और बीटेक वाले साथ में एग्जाम दे दें। तो अगर वो साथ में एग्जाम दे देते हैं तो उनका पलड़ा जो है भारी पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं ये केस हमारे हाथ से फिसलता हुआ नजर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको जाना है, पहली बात तो मैं यही कहूंगा आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। मतलब इन सब चीजों से पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि इन सब चीजों में आपको उलझना ही नहीं चाहिए। आप अपनी पढ़ाई करिए, आपका काम है पढ़ाई करना। जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए। क्योंकि कोई भी संघ होता है, कोई भी संगठन होता है, वो क्या करता है, ऐसा थोड़ी है कि अपने लोगों को गुमराह कर देता है कि ये करिए वो करिए। दोस्तों देखिए, जो होना है एक बार होगा। कोई धरना होगी, कोई महाप्रदर्शन होगा, कुछ भी करना होगा तो सबको एकजुट आना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एकजुट रहिए लेकिन पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब ना होने पाए। पहली प्राथमिकता होती होनी चाहिए आपकी पढ़ाई। दूसरा, यदि आपको टाइम मिलता है तो इन सब चीजों में रहिए लेकिन किसी एक चीज पे। ऐसा नहीं कि हजार जगह से न्यूज ले रहे हैं और गुमराह होते चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, किसी को एक पैसे मत दीजिए। यदि आपके पास पैसा है आप अपने ऊपर खर्च कीजिए। टेस्ट सीरीज लीजिए, किताबें लीजिए, कॉपी पेन, बहुत सारे खर्चे होते हैं, अन्य फॉर्म होते हैं, उनको करिए। लेकिन आप कहिए, कोई मांग रहा है कि बाबा के नाम पे 100 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो, ये कर दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये बताइए जो पैसा जा रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? आपकी जेब से निकला, उन महानुभाव लोगों के जेब में चला गया। देखिए दोस्तों, और आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज उठेगी तो दूर तलक जाएगी। दोस्तों, इससे पहले कोई आया नहीं कि वीडियो बना दे, वीडियो नहीं बनाया, और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया उसके बाद देखिए चीजें धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही। हालांकि पिछला हिसाब नहीं मिला है, वो भी हिसाब दिया जाएगा बहुत जल्द। जो जो पैसा आपका खाए हैं, या तो वो आपका पैसा लौटाएंगे या तो बहुत जल्दी सलाखों के पीछे हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो जो है उन लोग भी, वो लोग भी देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, पूरा मतलब रोक रोक के देखते हैं। तो मैं सिर्फ जो अभ्यर्थी हैं उनसे सिर्फ मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए और कहीं इस ग्रुप उस ग्रुप के चक्कर में ना पड़िए। जो भी जानकारी होती है मैं देता हूँ। और दूसरी बात, केस की सुनवाई की बात कर रहे हैं तो दोस्तों जहां तक मेरी जानकारी में अभी तक आया है, जो भी मैं लोगों से बात किया हूँ, इस केस की जो हियरिंग होनी है या जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में हियरिंग हो जाएगी, ऐसा लोग बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोर्ट कचहरी है, इसके कानूनी दांव पेच होते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि मैं अभी बता दूं, कोई एक डेट दे दो कि 20 जुलाई को हियरिंग है। हो सकता है कि लिस्टिंग हो, उसके बाद पास ओवर हो जाए। क्योंकि पता है कि जो जज वगैरह होते हैं वो कितने केसेस सुनते हैं और किसको कितनी प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आप जाएं तो आयोग जाएं और माननीय सचिव जी से मुलाकात करें। और कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी आर्थिक मदद किसी को नहीं चाहिए, ना किसी को जरूरत है। क्योंकि अगर आप आर्थिक मदद करते हैं, आपका ये कहीं पैसा नहीं जा रहा है, कोई किसी को दे ही नहीं रहा है, रख ले रहा है। आपको एक बार भी बताया गया कि आपका पैसा गया कहाँ? कोई भी स्क्रीनशॉट कोई चिपका दे, अभी आप हमको पैसा दीजिए, अभी हम आपसे लें, और आपको हम बता कि हाँ मैंने यहाँ पैसा दिया। इतने एआई टूल आ गए हैं, किसी का नाम कहीं भी जनरेट करके मैं आपको दिखा दूं। ये तो भरोसा ही है ना, भरोसे में आप किसी को। अभी दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो 350 का रिचार्ज होता है वो नहीं करा पाते। 100 रुपए का फॉर्म आता है एसएससी बैंक का, एसएससी का, तो वो नहीं भर पाते। तो दोस्तों ये बताइए कि यदि अगर आप 10 लोग पैसा दे रहे हैं तो जो 11वां बच्चा है उसके पास पैसा नहीं, तो वो भी कहीं से एडजस्ट करके देता है। कहीं ना कहीं उसके दिल में ये खटक रहती है, अरे यार ये मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इसमें अपना योगदान नहीं दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग जागरूक रहिए। यदि आपके पैसे हैं, किसी गरीब की मदद कर दीजिए। बहुत ज्यादा पैसे हैं तो मैं तो अभ्यर्थी जीवन में यही कहूंगा कि आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आपके पास जो जो भी पैसा है, आपके माँ बाप दे रहे हैं, बहुत मेहनत का पैसा है, आप अपने पास रखिए। और हाँ, जो पैसा आपका गया है, जहां भी गया है, उन लोगों को आप पर्सनल मैसेज कीजिए। उसके बाद उनसे पैसे की डिमांड कीजिए कि हमारा पैसा दीजिए, उनको स्क्रीनशॉट दिखाइए। यदि वो नहीं देते हैं तो आप उस चैट की स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए और मेरे पास भेज दीजिए। बस इतना ही करिए। और यदि उनसे कॉल पे बात हो पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, मेरे पास भेज दीजिए। पैसे जो है जरूर मांगिए, क्योंकि आपका जो पुराना पैसा है उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। और दूसरी बात कि मुझे बोला गया कि मैं सामने आके फ्रंट फुट पे लड़ूं, ठीक है, और मैं क्यों नहीं आया। मेरी बातचीत हुई, हाँ वो सही कह रहे थे। लेकिन दोस्तों मेरा ये है कि जो मतलब
हैं लोग बिल्कुल सामने आके लड़ना चाहते हैं फ्रंट फुट पे सॉरी। लेकिन किया क्या जा रहा है कि जो पिछला अभी मान लीजिए कि हम आ जाए सामने या फिर कोई भी आ जाए, ठीक है, तो ये चाहते क्या है कि जो पुराना दाग है इनके ऊपर वो पहली बात तो हट जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग आएंगे पैसे की कोई डिमांड कोई करेगा नहीं, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि पुराना दाग हट जाए और उसका कोई हिसाब ना देना पड़े। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि जब कोई नया अगर आएगा भी तो वो पहले पुराना हिसाब क्लियर करेगा तभी उसमें जुड़ेगा। लेकिन उसमें कोई पुराना हिसाब क्लियर, कभी बताते हैं इतना पैसा बचा है, कभी कहते हैं कि एकदम जीरो, कुछ बचा ही नहीं है पुराना पैसा। अरे तो पुराना पैसा गया कहाँ, कहाँ लगाए? अभी तक कोई हियरिंग नहीं हो पाई, पैसा कहाँ जा रहा है? तो दोस्तों आप लोगों से यही गुजारिश है, उम्मीद है कि आप लोग ये अच्छे से समझेंगे और पैसे नहीं देंगे, और जिनको पैसा देना है वो दे, कोई दिक्कत नहीं मुझे, और दें और गुमराह होते रहें। लेकिन ये आप पैसे देते टाइम ये ध्यान रखिए कि यदि आपका स्क्रीनशॉट उसमें डाला जाता है तो कहीं ना कहीं जो गरीब माँ बाप का बच्चा है उसके दिल में भी ये खटक होती है, वो जागरूकता नहीं उसके अंदर हो सकता है, इसकी वजह से अंदर आता है कि अरे यार ये तो पैसे दे रहे हैं लोग, इतनी मदद कर रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसमें भागीदारी नहीं निभा पा रहे हैं अच्छे से। तो आप लोग उनके मन को सोचिए, और पैसा कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है, ये सब मुझे पता है, सब पता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही था, मकसद यही था कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और इंतजार करें कोर्ट केस का, क्योंकि कोर्ट केस के बिना यदि आपकी परीक्षा हो जाती है तो उस परीक्षा का हमको तो नहीं लगता कि इसका कोई मतलब रहेगा, क्योंकि डिप्लोमा प्लस बीटेक एग्जाम दे दिया तो पूरी लड़ाई ही खत्म हो गई। फिर आने वाली जो भी भर्तियां होंगी उसमें फिर डिप्लोमा का कोई अस्तित्व रह नहीं जाएगा। तो क्योंकि केंद्र सरकार की जितनी वैकेंसियां हैं लगभग उसमें डिप्लोमा प्लस बीटेक ही रहता है, और राज्य सरकारें इनको आपको इनको भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए कि डिप्लोमा यदि कोई बच्चा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके लिए तो जेई एक अच्छी वैकेंसी है ना तो राज्य सरकारों को ये करना चाहिए। डिप्लोमा संख्या बहुत बड़ी है, आप लोग एकजुट रहेंगे, अच्छे से अपनी आवाज उठाएंगे, उसके बाद चीजें अच्छे से होंगी। दोस्तों हाँ, ट्विटर अभियान हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोई आर्थिक सहयोग किसी को नहीं, ठीक है, कि एक रुपए का सहयोग किसी को नहीं, जब तक अच्छे से जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे लेने का फिर से टाइम हो गया आ गया है, बैंक बैलेंस तो खाली हो चुका होगा, मौज मस्ती में सब उड़ गए होंगे, लेकिन अब पैसे मांगने का टाइम आ गया है, इसी वजह से चीजों को फिर से तोड़ मड़ोड़ को जोड़ा जा रहा है। यदि मैं इससे पहले भी मैं वीडियो नहीं बना रहा था तब तक तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया तभी रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनको पता है कि वो इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे थे। इलीगल मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है तो आप किसी से एक पैसा नहीं ले सकते, तो इलीगल हुआ। इलीगल अगर आप कर रहे हैं तो आप जानते हैं कभी भी फंस सकते हैं, किसी की भी नौकरी आ जा सकती है। तो इस वजह से मैं उनको साफ उनको भी ये चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं, आपका जो पैसा है उसका हिसाब दीजिए, नहीं तो फिर आपको बहुत बड़ा मतलब कुछ झेलना पड़ सकता है। जो भी दोस्त पैसा दिए उन्हीं से सब कुछ करवाऊंगा और उसके बाद आपको हिसाब देना पड़ जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन लास्ट में भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई आपकी बिल्कुल एक मिनट की भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए, क्विजेस लगाइए, जब भी खाली टाइम पाए तो 5-10 क्वेश्चन के क्विजेस लगाइए। इससे क्या हो कि अच्छे से परिपक्वता है, और यूपी स्पेशल और कंप्यूटर जो भी एग्जाम हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के, उसमें यूपी यूपी स्पेशल और कंप्यूटर तो कॉमन है, उसको आप अच्छे से देखिए, पुराने पेपर को उसका एनालिसिस कीजिए और देखिए पेपर कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है कि हम भी कुछ मदद करें, आपको कुछ पीडीएफ वगैरह दे टेलीग्राम से जल्दी, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए। बस दोस्तों इस वीडियो को इतना ही। जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल की या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं तो उनको ये वीडियो भेजिए और टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि लोगों को ला ला के ग्रुप में जुड़िए, बिल्कुल नहीं, आप अपनी पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अपना देखिए चीजों को, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।